एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कोडी रोड्स ने दिया, उसके बाद तो भाई पूरे के पूरे फैन जो है ना, ये चीज के ऊपर कोडी का ईगो दिखा रहे हैं। यानी कि भाई बंदे ने जो चीज कही ना कि मैं हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बड़ा सुपरस्टार और डब्ल्यू मेरे अराउंड घूमती है, ऐसा उसने कहा है। लेकिन ये चीज जब कही थी ना, तो वहां पे कुछ लोगों ने कुछ क्लिप्स कट किए, तो वो क्लिप्स, वो जो कुछ पार्ट था ना उस पूरे वीडियो का, वो वायरल हुआ है। और वो बताओ दोस्तों, कोडी ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। कोडी ने डेफिनेटली कहा था कि ये मेरे नजर में तो मैं सबसे बड़ा सुपरस्टार हूं, लेकिन ओवरऑल फैंस ने कुछ गलत ही चीजों को रिएक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत सारी वैसे कहानी आज थी सामने, बहुत बड़ी कहानी। वैसे ब्रॉन स्ट्रोमन की भी बात कर लेते। पता है कौन है? लास्ट ईयर रसलमेनिया के बाद या फिर शायद उसके पहले रिलीज हुआ था, मुझे याद है फिर भी, ठीक है। इसकी और जेकब फाटू की फ्यूड क्या थी यार दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इन दोनों की फ्यूड की आखिरी मैच की स्टेपुलेशन क्या थी? मुझे फिलहाल याद नहीं है, लेकिन स्टेपुलेशन थी इनकी मैच की, तो क्या थी? कमेंट करके नीचे बताया। फिलहाल तो बढ़ता हूँ ओवरऑल क्या कहानी दोस्तों। रेफिनले पे क्या हुआ है, कोडी से पूछा गया सवाल कि आपके हिसाब से कौन सा बंदा है जो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू का फेस। उसके जवाब में कोडी ने कहा, अगर उसको क्लियर स्टेटमेंट कहूं तो कोडी ने पे कहा था, डब्ल्यू को एक फेस नहीं, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, या फिर पांच नाम भी हो सकते। ऐसे बंदे ने कहा बहुत सारा नाम है यार, यहाँ पे कुछ को नाम ले लो, यहाँ पे ब्रॉक लेसर ले लो, ब्रॉन ब्रेकर ले लो, या फिर रोमन रेंस, सीएम पंक, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से एक सवाल बंदे को पूछ लिया कि आपके नजर में क्या आपको लगता है कि आप सबसे बड़े सुपरस्टार? उसने कहा भाई जी हाँ, आई एम द बिगेस्ट सुपरस्टार, आई एम द बिगेस्ट टिकट सेलर के फेस ऑफ द कंपनी मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, ऐसा उसने कह दिया है। सो ओवरऑल ये जो लाइन थी ना, ये जो कही उसने एंड में, ये लोगों ने क्लिप बना लिया, उस क्लिप को शेयर किया, सो उसके बाद से बवाल मचना स्टार्ट हो गया। तो वो कहानी थी, ठीक है। सो रियलिटी वाइज कोई रोड्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जहां पे बता पाए कि आई एम द फेस। उसने बस कहा कि भाई मेरे नजर में तो है, मैं हूँ सबसे बड़ा। उसने सीधा कहा था भाई फैंस का डिसीजन है, फैन जो चाहे वो बोल सकते, ठीक है। सो ओवरऑल वो कुछ कहानी थी। और सही में ये चीज मैंने देखा, मैंने सुना है चीज कि भाई लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ के बात कर रहे हैं ना, लोग उसके ऊपर बहुत बातें कर रहे हैं ऑन द एक्स। फिलहाल में देखा तो सुबह से बहुत सारे वैसे ट्वीट आ रहे इसके बारे में। सो आई डोंट नो यार, ये मतलब मैं डेफिनेटली कोहली मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन ये कुछ कहानियां होती है जिसके बाद लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही हो गया फैंस का, वो लग रहा था आज। हाँ, चलो भाई बात कर लियो तो कुछ बड़ी कहानी। इसकी बात तो कर लिया ना, लेकिन इसके अलावा और क्या हुआ है दोस्तों? एक लाइव इवेंट हो रहा था डब्ल्यू का जहां पे एक मैच था डैन का और मिस का। यहाँ पे भाई मैच आप देखना, मेज पगला हुआ है और उसकी मैच में देख रहा हूँ। आई वॉज थिंकिंग ये मैच अगर हो जाए इन द स्मैकडाउन शो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन नहीं करा रहे। कहानी कुछ पता नहीं चल रही फिलहाल के लिए। सो इस वाले मैच में कहानी क्या आती कि मीज एक पागल इंसान है, पागल है फिलहाल, जो कुछ कहानी फिलहाल चल रही है विद देन हाउसेन। सो यहाँ पे जो है ना यार, मैं देख रहा था वो किक कर रहा है, किक मार रहा है, लेकिन कहाँ पे? हवा में मार रहा है, रेफरी को मार रहा है। पिन करने को रेफरी कह रहा है उसको पिन करना, भाई तूने मारा था उसको, वो पिन नहीं कर रहा, वो समझ नहीं पा रहा यहाँ फिलहाल चल रहा है। ओवरऑल दैट वाज वेरी फनी मोमेंट जो मैंने उस क्लिप में देखा है। यार इनका मैच खा रहा था स्मैकडाउन की, जो मैच देखना है, एक बेहतरीन मैच होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मिज को उससे कैरेक्टर सूट कर रहा है। वैसे ये बंदा हमेशा कॉमेडी में ही था, लेकिन ये थोड़ा कैरेक्टर उसको बेहतरीन लगेगा कुछ समय के लिए, शायद कुछ महीनों तक कर लो, कहानी टॉप नॉच हो सकती है, मैं वही कहूंगा फिलहाल के लिए। अभी दोस्तों बात कर लूं एक और कहानी जो मुझे बहुत पसंद है, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। दोस्तों इलाइट रॉकर्स के नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है। सो उन्होंने पोस्ट किया था कि कोडी रोड्स बिलीव करता है कि ट्रिपल एच से बड़ा कोई बुकर हो ही नहीं सकता। तो उसके जवाब में यहाँ पे मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने कमेंट किया, रेटिंग से अदरवाइज लॉल, मतलब हंसने को उन्होंने भाई वहां पे शॉर्ट में लिखा है। मतलब कहना है कि जो फिलहाल रेटिंग डाउन हो रही है ना, वो तो कुछ और ही बयां कर रही। सीधा उन्होंने भाई यहाँ पे ऐसा बोल दिया ना, इतना शब्द बहुत काफी होता है। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, कम बोलना, लेकिन उसमें एक बेहतरीन पॉइंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे उन्होंने किया है। हमें दिख भी रहा है यार, इसके बारे में तो बात कर लूँ तो भाई बहुत लंबी जाएंगी फिलहाल के लिए। जो कुछ कहा है, वैसे ट्रिपल एच के बारे में उसने कहा था कि उससे बेहतरीन बुकर अब तक कोई दिखा ही नहीं उसको, सबसे बेहतरीन बुकर
वही है, ऐसा उसका कहना है फिलहाल के लिए। और दोस्तों अभी फिलहाल के लिए रुकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसी सेटअप के ऊपर आपको वीडियो मिलने वाली है जो कि रहेंगी प्रेडिक्शन की, ठीक है। तो मैं जस्ट इसके बाद ही शूट करूंगा वीडियो। वो वीडियो आपको मिलेंगी फ्राइडे को यानी कि 26 को। प्रेडिक्शन के बारे में हम पूरी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी के लिए रुकता हूँ। बहुत सारी कहानी फिलहाल चल रही है, कॉन्ट्रोवर्शियल तो बहुत है, लेकिन हाँ एक खबर जो बताऊंगा जाते जाते, खबर नहीं बस एक फेस का मेकअप जो किया था चार्लट फ्लेयर ने देन हाउसिंग की तरह, वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और फिलहाल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है ऑन द ट्विटर में। फिलहाल देख रहा हूँ, दैट इज वेरी फनी को, बहुत अच्छी कहानी वो भी थी। और दोस्तों अभी नाइट ऑफ चैंपियन आ रहा है, हाइप कैसे चल रही फिलहाल तो मैं कहूंगा ऐसे चल रही है, लेकिन स्टिल मैचेस बढ़े, मैचेस बढ़े तो कहानी क्या बड़ी होंगी यार। यहाँ पे कोहली का मैच है यहाँ पे, मतलब वैसे ओवरऑल चैंपियनशिप और कोई शामिल नहीं बड़ी, लेकिन आई थिंक सो ये शो कुछ अलग हिट करेगा, अलग हिंट करेगा, ब्लड लाइन एंगल आएगा, कैसे आएगा बात में दोस्तों इन द नेक्स्ट वीडियो।